अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी है, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पका दो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज ने, जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम होगा। अब ये शरीर चाहे सड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, और पूरा हिसाब बराबर होना है। तो कहो गलने लगे, कहीं से कीड़ा पड़ जाए, कहो और परेशानियां हो जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, पर अब ये परेशानियों का अंत है। जन्म जन्मांतर के परेशानियों का अब अंत है। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले, तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की। बड़ा संस्कार पड़ता है, कुसंग से बचिए। ये जैसे सत्संग का प्रभाव होता है, ऐसे कुसंग का प्रभाव होता है। ए भाई, हर कण में भगवान है। आप जब भगवत भावना करते हो तो आप जहां से भावना करते हो वहीं से भगवान आपको अनुभव करा देंगे। आज आप पत्नी की भावना करते हो तो मेरे प्राणनाथ पत्नी के रूप में है। जब वो अंदर से चले जाएंगे तो आप पत्नी के शरीर को 24 घंटे नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि मेरे प्राणनाथ अंतर ध्यान हो गए, वही हैं, कण कण में हैं। बस हमें लगता है कि सत्संग की आड़ में कुसंग जो होता है उससे बचना चाहिए। जब कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है
वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं, चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे हैं। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बना दे, गरिष्ठ है, उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य, सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर आई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूँ पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी का कि हम लोग घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। बात मान लो, छाती की बात कहते, इस माया से जीतना बहुत कठिन विषय है। बातें बना लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। कैसे जीते? राधा राधा राधा। जिधर जा रहे हो घसीटते वायु ले जा रही है, तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नरक चलेंगे तो राधा राधा, स्वर्ग चलेंगे तो राधा राधा, परम पद तो राधा राधा। एक संत ने प्रेत सिद्ध किया। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा? एक खंभा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो? नाम का खंभा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाए। गंभीरता से पकड़ो। तुम प्रभु के अंश हो, प्रकृति के आश्रय से तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, अमर पद नहीं मिल सकता। तुम भटकते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे, भयभीत होते रहोगे। भटकना जन्म मरण। भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता, वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल। तब तक भगवान के दर्शन हो जाए, लोग बातें बनाते समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिकावास। ये चीज समझने कल संत भगवान आए तुमसे यही चर्चा। आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय तुम्हारा? अंदर से देखो। अभी भगवत प्राप्त हो जाओ। डिग्री जन्म अनेक किया, वही सुधरे आज अभी। वही राम को आश्रय, राम का आश्रय, हरि का आश्रय, प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे
अपबल तपबल और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं, नाम ही हमारा जीवन है। आप देखो, थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए पेट में तो कैसा लगता है। पेट में अगर थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए तो 2-4 घंटे परेशानी सी रहती है, अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं लगता? और वो 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए, 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए, फिर प्रसव पीड़ा आदि का कष्ट सहा, फिर जब हमें ज्ञान ही नहीं उसके ऊपर लघु शंका कर देते हैं, उसकी गोद में सोच कर देते हैं, वो सब सहते हुए तेल मालिश करके हमको इतना बलवान बनाया। अब जब वो वृद्ध हो गई और उसकी सेवा करने का वस्तु से हम गाली दें, उसे आ रहे धिक्कार है ऐसे बेटों को, नरकगामी होते हैं ऐसे पुत्र। महाराज जी, भोगों को छोड़ना फिर भी श्री जी की कृपा से आसान सा प्रतीत हो रहा है, किंतु सांसारिक लोगों में भाग्य भाव रखने अभी पर किसका प्रश्न है? अभी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अभी ऐसा मत कहो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है। बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है ये। अभी बच्चे हो, अभी क्या जानो तुम। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। जिस समय अपना रंग चढ़ाता है उस समय कुछ नहीं सुहाई देता, बस त्राहिमाम भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, केवल भगवान बचाओ, दूसरा कोई नहीं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ऊंचाई तक घसीटता है, छोटी मोटी बात नहीं। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा, ये मेरी दैवी है जो गुणमयी माया है, ये दुरत्य है, सहज में नहीं तरी जा सकती। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है। क्या प्रभु आप स्वयं अवतार हैं। हमें प्रसन्नता रहती है। आप संतों की कृपा से हमको एक अपार सुख रहता है। हमको ये सब किडनी फेल और ये सब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। राई बहुत छोटा दाना होता है, आपका एक कदम उससे बड़ा होता है। एक कदम भी आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो माया फंसा लेगी। पदम पदम विपदाम, फंस जाओगे प्यारे, फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। अहम का राज्य छा जाएगा, वासनाओं की धूल ऐसी उड़ेगी कि आप भगवत मार्ग के पथिक भूल जाएंगे, पक्का। इसलिए सावधान, दैन्य होकर एक एक कदम केवल आज्ञा अनुसार चलो, प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। ये तो असीम कृपा प्रभु की कि हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं, बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। सचेतागणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग न मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए,
ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद दुन्हाई, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी। प्रियाजू के चरणों के कोई भी साप उसके ऊपर लागू नहीं, कोई भी ताप न दैहिक न दैविक न भौतिक, और कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं करता। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। सेवक जी कह रहे हैं कि जब हम परमार्थ में भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारे पास कई समस्याएं आती हैं। कभी हमारे परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं, लोक निंदा होने लगती है। कभी हमारा मन ही हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि सत मार्ग है ना, मन उत्साहित होता है असत मार्ग है। अभी इसको कोई नशा पवाने की बात करो, कोई गंदे हाथ से बड़ा राजी हो जाएगा, उमग जाएगा कि जल्दी यहाँ से हटे। उसको प्लान दे दो, गंदा प्लान, वो अभी नाचने लगेगा मन। और अभी प्लान दो कि यहाँ से हटते ही 2 घंटे नाम जप करेंगे, वो ऐसे उदास हो जाएगा जैसे उसका गला काट दिया, वो तुम्हें जलाने लगेगा कि ऐसा नियम मत लो 2 घंटे का, नहीं निभा, वो मतलब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। अब वो हटाता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आग है, ये आग है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। अब इसको सहना, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति। नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है। भगवत मार्ग का आशिक, भगवत मार्ग का अनुरागी और विषयों की आकांक्षा, आश्चर्य की बात है। फिर आनंद किसे कहते हैं, फिर परमानंद किसे कहते हैं? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भांडों पर आसक्ति करें तो फिर मतलब क्या रहा वैराग्य का, मतलब क्या रहा परमार्थ का? ये धोखे का जीवन नहीं, ये डुप्लीकेट जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। लड़ना चाहिए आराध्य देव से। हमारी जो त्रुटि है उसे हम देखें और सुधारें और आगे बढ़े, खुद अनुभव में आएगा क्या है आखिरकार परमानंद। अगर यही भजन का आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारण करके आपके होने के बाद फिर उधर झांकें और उसी की आकांक्षा करें और उसी में हम सुख का अनुभव करें, तो मतलब क्या रहा इस नाटक का? फिर इस नाटक का मतलब क्या? परमार्थ का मतलब क्या रहा? परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या? यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। राधे राधे गुरुजी, मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बढ़िया है। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी ले सेव, अंगूर, ये ले, वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे।
धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आई। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, उन्हें भोगना पड़ेगा। ज्ञान के कारण मंगल में बात को तुम अमंगल समझते हो। तुम्हारे मन को घेर लिया गया है, अभी बचेगा नहीं, मरेगा। वो मरा हुआ मन प्रियालाल के लीला राज्य में प्रवेश करता है। कितना अहोभाग्य! हम जो समझ नहीं पाए थे उसको समझाने की जगह हमें अनुभव कराया जा रहा है। हमारे जीवन में एहसान का पात्र कोई नहीं बन सकता। ध्यान रखना, साधक को जीवन अपना ऐसा रखना चाहिए। एहसान का पात्र नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि हम आपको केवल निमित्त मात्र मानेंगे। कर्ता हमारी लाडली जो है, कभी नहीं, जीवन में नहीं। चाहे आप कुछ भी कर दो, हम लौट के जब देखेंगे तो वाह बोलेंगे लाडली जो की, आपकी नहीं बोलेंगे। हमारी निष्ठा में अन्य नहीं। आपने बहुत बड़ा कार्य किया, श्री जी की बहुत कृपा है जो आपको निमित्त बना दिया। बस दोबारा मिलो तो हम एहसान नहीं जताएंगे, तुमसे वैसे ही निकलेंगे पक्का। जीवन भर रबड़ी पिलाओ, लेकिन जब मिलोगे तुम पहचानते नहीं तुम कौन हो। कहोगे यार बड़े अकृतज्ञ हैं, हम माने नहीं कि तुमने पिलाया। हमारी लाडली जो आपको निमित्त बनाए, बस जय श्री राधे। अनन्य धर्म, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। मेरी लाडली जो आपको निमित्त बना करके दे, जय राधे। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म विविध प्रकार के